ये हुआ आपके आरबीसी के बारे में। चलिए शांत रहिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका ब्लड। क्या होगा? ब्लड। इस ब्लड के बारे में हमको पढ़ना है। ब्लड माने क्या होता है जी? खून, या इसको सीधा हम लोग लिखते हैं क्या? रक्त। ठीक है, इस ब्लड के बारे में पढ़ना। अच्छा, ये बताया जाए कि यहाँ पे जो ब्लड दिया गया है, इस ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लड क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। हाँ, ब्लड क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। ऐसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो इस ब्लड में जो है, इस ब्लड में आपकी कोशिका भी होती है। नाम सुना है आपका? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। उसके बाद से आपका क्या आता है जी? प्लेटलेट्स आता है। ये नाम सुना है ना? तो इसमें जो है आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया आपका, उसके बाद से क्या हो गया? प्लेटलेट्स हो गया। ये सभी इसमें होते हैं। और ये क्या है? कोशिका के भाग ही होते हैं ना। ये कोशिका में ही तो शामिल होते हैं। ये कोशिकाओं के समूह ही होते हैं ना। और इन कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। जब कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है तो इसके वजह से जो है रक्त क्या हो जाता है? एक तरल संयोजी ऊतक हो जाता है। तरल संयोजी ऊतक। तो हम कह सकते हैं कि रक्त जो होता है आपका एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इसके कारण जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो सबसे पहला चीज़ यही आ जाएगा कि रक्त क्या होता है? तो रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। और ऊतक कहा जाता है इसलिए रक्त जो होता है, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होने के कारण इसी को नाम दे दिया जाता है तरल संयोजी ऊतक। क्या नाम देते हैं? तरल संयोजी ऊतक। तो सीधा सीधा पहला ही क्वेश्चन बनता है कि ब्लड कैसा होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से आप देखे होंगे कि ब्लड को छाना भी जाता है ना। एक पेपर होता है फिल्टर करने वाला उसको, ब्लड को। जैसे हम लोग चाय जब छानते हैं तो चाय छानते समय में आप देखते हैं कि जो अदरक और चाय पत्ती जो होती है वो छन्नी में ही रह जाती हैं। और उसके बाद से जो पानी जैसा होता है मतलब वो बाहर की तरफ आ जाता है आपका। दूसरे थाली में उसको हम लोग रख लेते हैं, यानी कि दोनों को अलग कर लेते हैं ना। छन्नी के द्वारा जो छन्ने वाली चीज़ होती है तो छन जाती है, और जो छन्ने वाली चीज़ नहीं रहती है उसी में आकर क्या हो जाती है? बैठ जाती है। ठीक उसी तरह से रक्त भी आपका होता है। रक्त में को भी हम लोग क्या करते हैं? उस पेपर के द्वारा छानते हैं। क्या करते हैं? उसको छानते हैं। और जैसे पेपर के द्वारा छानते हैं तो छनने के वजह से दो चीज़ उसमें भी आती हैं। एक जो छन कर आती है जिसको नाम देते हैं प्लाज्मा। क्या नाम देते हैं उसको? प्लाज्मा। और जो उसमें बैठा होता है, जो छन नहीं पाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? रक्त कोशिकाएं। मतलब ये है कि प्लाज्मा जो होगा आपका ज़्यादा होगा और जो रक्त कोशिका होगी वो क्या होगी? कम होगी। ठीक उसी तरह से छन्नी में देखते हैं तो चाय छन कर पूरा आ जाता है ना बाहर, तो वो ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो उसमें बचे होते हैं जो छन नहीं पाते हैं वो क्या होता है? कम होता है। इसलिए वो 40 से कितना होगा? 45%। और ये कितना होगा? प्लाज्मा 55 से 60% होगा। ठीक है। कहाँ लेट हुआ तुम लोगों का इतना जी? ये कौन सा टाइम है? बताया नहीं गया था कि को बजे जाना है? हाँ, कि सुनाइए नहीं दिया था? सुनिएगा, बताए रक्त क्या होता है? रक्त जो होता है ये आपका तरल संयोजी ऊतक होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और कोशिका जो स्थित होती है वो आपके आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और फिर क्या है? आपके प्लेटलेट्स हैं। वही बात करें तो प्लाज्मा जो होता है दो भागों में बटा होता है, एक प्लाज्मा और एक होता है रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा में 55 से 60% होता है प्लाज्मा होता है। रक्त कोशिकाएं जो होती है वो 40 से कितना % होती है? 45% होती हैं।
अब देखिए इस प्लाज्मा में 55 से 60% तो होता है, लेकिन कई चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे आपकी प्रोटीन की, किसकी बात करेंगे हम लोग? प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन है आपका जैसे एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन, नाम सुने हैं एल्ब्यूमिन का प्रोटीन? हाँ, नहीं सुने हैं? एल्ब्यूमिन होता है। अगर उसके बाद से दूसरा हम लोग बात करें तो इसमें होता है आपका अगर हार्मोन, कुछ हार्मोन भी होता है, ठीक है। इसी प्लेटलेट्स में क्या होता है आपका? हार्मोन होता है, जो प्लाज्मा होती है हमारी, ठीक है। इसमें हार्मोन होता है जिसका नाम है, आप पढ़े हैं पीछे, इंसुलिन हार्मोन। किसकी कमी से होता है बताइए? इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। हाँ बताइए, इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता था? अग्नाशय ग्रंथि से। अच्छा ठीक है, इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित हो रहा था? अग्नाशय से। इसमें कुछ आपकी गैसें पाई जाएंगी, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद से इसी में अगर बात करें हम लोग तो इसमें आपके मिनरल्स पाए जाएंगे। मिनरल्स में इसका क्या होता है? खनिज पदार्थ। अब खनिज पदार्थ में जैसे बताइए क्या होगा? जैसे हम बात किए थे आयरन, आयरन का मतलब लोहा, ठीक है। उसके बाद से सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और फिर क्या हो गया आपका? मैग्नीशियम हो गया इत्यादि, ठीक है। ये सब होते हैं। तो इस प्लाज्मा में जो है आपके प्रोटीन में अगर बात करें तो क्या होगा? एल्ब्यूमिन। हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन, गैस होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद से खनिज जो होंगे आयरन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सभी इसमें क्या होते हैं आपके? उपस्थित होते हैं। किस में? केवल प्लाज्मा में। और इस रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? तो जो ऊपर देख रहे हैं रक्त कोशिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना। तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, जिसको हम लोग इसको एक और नाम देते हैं, बताइए इसका एक और नाम होता है पट्टिकाएँ। क्या बोलते हैं इसको? पट्टिकाएँ भी इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, प्लेटलेट्स को हम लोग पट्टिकाएँ भी कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें पूरा अच्छे से क्या करना है? अध्ययन करना है, ठीक है ना। इसके बारे में जानना है कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से जानना है हमको, ठीक है। तो इतना चीज़ समझ में आई? क्या बताया हमने? हमने बताया कि रक्त जो होता है आपका तरल संयोजी ऊतक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, यानी कि कोशिकाओं का ये समूह ही होता है ना, इसीलिए इनको क्या कह दिया गया? ऊतक कहा गया। कोशिका का समूह ऊतक ही कहलाता है, इसलिए ब्लड को कह दिए कि ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। अब ये दो भागों में बटा होता है। जैसे चाय की छन्नी होती है, जब छानते हैं तो चाय जो होता है जल के रूप में बाहर आ जाता है, आपका आता है ना, जल की मात्रा भी उसमें होती है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट मतलब जो उसमें उस चाय को थोड़ा सा स्वाद बनाने वाले होते हैं, अदरक हो गया आपका, चाय पत्ती हो गया, मरीच हो गई, जितने भी हैं, ठीक है। तो वो सभी आकर उसमें बैठ जाते हैं ना। तो जो तली में बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं? रक्त कोशिकाएं। जैसे ब्लड होता है, ब्लड को भी फिल्टर किया जाता है पेपर द्वारा, ठीक है। तो जो पदार्थ छन नहीं पाते हैं वो आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो छन जाते हैं वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है 55 से कितना % होता है? 60%। और रक्त कोशिकाओं में जो होता है 40 से 45% होता है। इसी प्लाज्मा में और भी भाग होता है। जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में आएगा आपका कौन सा? एल्ब्यूमिन। हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। हाँ, और गैस में कौन सा आएगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। खनिज में क्या आएगा? आयरन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सभी आएंगे आपके, ठीक है। और इस रक्त कोशिका में कौन सा आएगा? आरबीसी आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा और क्या आएगा? प्लेटलेट्स आएगा। यानी कि इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से क्या करना है? अध्ययन करना है। इतना बातें समझ में आई? चलिए, तो इतना बातें समझ में आई तो ऐसे करके जो है आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम एक एक करके लिखवाएंगे इसको, ठीक है। ऐसे करके पहले नोट कीजिए इसको। मिटाने वाला। अब आपको हेडिंग देना है। ये सारी चीज़ें याद हुई कि नहीं? याद हो गई ना? चलिए, बहुत सिंपल है, कोई उतना हार्ड नहीं है आपका। चलिए, अब जो है हेडिंग देंगे हम लोग क्या?
WBC नहीं, पहले RBC के बारे में। आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे, हम खुद लिखवाएंगे, ठीक है ना, आपको हेडिंग नहीं देना, हम केवल बताएंगे, इसके बारे में देखते रहिए था। तो आएगा नाम जिसका R, B और C। सबसे पहले बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। सेल बोलिए या कार्पल्स बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, दोनों भी बोल सकते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। बहुत लोग पढ़े होंगे जी RBC के बारे में, पढ़े हैं? कुछ जानकारी है तो हमको भी जानकारी दीजिए। चलिए ठीक, RBC के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो RBC को एक और हम नाम से जानते हैं, आपको पता है वो नाम कौन सा? हाँ, क्या नाम है? RBC का एक और नाम होता है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी पूछा जाता है कि RBC का जो है दूसरा नाम क्या होता है आपका? एरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। इसको एरिथ्रोसाइट के भी नाम से जाना जाता है, किसको? RBC को, ठीक। उसके बाद से बात करें हम लोग तो RBC में जो है, किस में दूसरा नंबर RBC में जो होता है आपका हीमोग्लोबिन, नाम सुना है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? RBC में। यहाँ पे दिया गया है आपका हीमो, क्या नाम दिया गया है? हीमो। हीमो का अर्थ होता है आयरन। हीमो का अर्थ क्या होता है? आयरन होता है। आयरन को किससे लिखते हैं जी? Fe से। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या करता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है। वाहक किसको बोलते हैं जी? जो ले जाने वाला होता है, जो ले जाने वाले होता है वही क्या कहलाता है? वाहक। यानी कि प्रोटीन क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है। प्रोटीन क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है। हीमो का मतलब होता है आयरन, और आयरन का काम क्या है? लाल रंग देना। क्या देना? लाल रंग देना। तो आयरन का सीधा सीधा अर्थ है किससे? लाल रंग, यानी रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है? आयरन करता है। और प्रोटीन क्या करता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन का कार्य है लाल रंग देना और ऑक्सीजन को क्या करना? कैरी करना, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर जाना। समझ रहे हैं? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? RBC में। RBC को एक और नाम देते हैं, क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। हाँ, एरिथ्रोसाइट बोलिए, चाहे एरिथ्रोसाइट बोलिए इसको, ठीक है ना। ERY से ही शुरू होता है, इसका स्पेलिंग जो होता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जिसमें हीमो का अर्थ होता है आयरन, आयरन का काम क्या है? लाल रंग देना, ठीक है ना। और प्रोटीन का काम क्या है? जो ऑक्सीजन की वाहक होती है। ये क्लियर हो गया यहाँ से। तीसरा नंबर जो आता है कि बताइए RBC बनता कहाँ पे है? RBC कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, RBC जो बनता है वो आपका कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। RBC कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। एक हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों में जो है ये अस्थि मज्जा RBC क्या होती है? बनती है। RBC कहाँ बनती है आपकी? अस्थि मज्जा में बनती है। तो अस्थि मज्जा मतलब हड्डियों में ही बनेगी। अस्थि का मतलब हड्डी ही होता है, तो हड्डी में बनेगी। तो बताइए कौन कौन सी हड्डी में बनेगी? कूल्हे की, जांघ की, रीढ़ की। हाँ, कूल्हे की हो गया, जांघ की हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, फिर से स्टर्नम हो गया। ये स्टर्नम बोलते हैं ना, जो पसलियों को जोड़ता है। हाँ, स्टर्नम जो होता है। उसके बाद से जो सपाट त्रिकोणीय, उसके बाद से बैकबोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? बैकबोन को बैकबोन, अरे जो बैठे होते हैं वो है हमारी हड्डी, इलियम और इसिशियम, यही होता है ना। हाँ, इलियम और इसिशियम होता है। तो इन सभी में होता है ना, जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं और जो सपाट हैं, इन सभी में क्या पाया जाता है? आपका अस्थि मज्जा पाया जाता है। और यहीं पे RBC का क्या होता है? निर्माण होता है। तो तीसरा पॉइंट में आपने बात किया कि अस्थि मज्जा का निर्माण, क्या बोलते हैं, RBC का निर्माण कहाँ होता है? आपका अस्थि मज्जा में होता है। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोन मैरो हम लोग बोलते हैं। चौथा नंबर बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है?
आरबीसी की संख्या कितनी होती है जी? 45 से 50 लाख। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो होती है 45 से 50 लाख होती है। कितनी होती है? 45 से 50 लाख होती है आरबीसी। और इनका अगर बात करें 5वां नंबर जीवन काल, तो इनका जीवन काल कितना होता है? हाँ, इनका जीवन काल जो होता है वो होता है आपका 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। उसके बाद से आरबीसी क्या मरती भी है? हाँ सर जी। हाँ, आरबीसी मरती है ना जी। आरबीसी क्या होती है? मरती है। और मरने के बाद कहाँ जाती है? स्प्लीन प्लिया में। हाँ, तो ध्यान रखिएगा 6 नंबर में अगर बात करें तो आरबीसी जो है आपकी जैसी डेड होती हैं तो मरने के बाद से ये कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती है? प्लीहा में। कहाँ जाती है जी? प्लीहा में। और प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लीन बोलिए या प्लीहा बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही अर्थ होता है इसका। ये तो इंग्लिश है और ये क्या है? हिंदी। तो आरबीसी के मरने के बाद से जो है कहाँ जाकर इकट्ठा होती हैं? प्लीहा या स्प्लीन में होती है। अच्छा, ये प्लीहा स्प्लीन होता क्या है? क्यों जाकर इसी में आती है आपकी? तो आप एक नाम सुने होंगे, बाइल जूस, नाम सुने हैं? पित्तरस कहाँ बनता है जी? यकृत में बनता है, लीवर में बनता है, जिगर में बनता है ना। तो जो पित्तरस आपका यकृत या लीवर जिगर में बनता है तो सीधा ये जो है कहाँ पे आता है? प्लीहा या स्प्लीन में आता है। जैसे आरबीसी जैसे मरती है ना, यानी कि जो रक्त कोशिकाएं होती है वो मरने के बाद से जो है डायरेक्ट कहाँ पे आती है? प्लीहा में। और प्लीहा जो है प्लीहा से होते हुए आपका सीधा चला जाता है किस में? जिगर या यकृत में। और वहीं पे पित्तरस का क्या होता है? निर्माण होता है, क्योंकि यकृत ही पित्तरस का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इसका निर्माण ऐसे होता है, ठीक है। ध्यान रखना, जिगर जो होता है, जो लीवर होता है, उसमें पित्तरस का निर्माण होता है, ठीक है। तो मरने के बाद से आपकी किसमें आकर इकट्ठा होती है? स्प्लीन, प्लीहा, जिसको स्प्लीन हम लोग बोलते हैं। और इसी को जो है आप एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या बताएंगे? आरबीसी का कब्रगाह। आरबीसी का कब्र। क्या कहा जाता है इसको? आरबीसी का कब्रगाह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रगाह, ठीक है, कब्रगाह। तो आरबीसी का कब्रगाह किसको कहा जाता है? आपका स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। इसके साथ साथ और बात करें हम लोग तो इसी को हम लोग ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्लड बैंक। क्योंकि आरबीसी पूरा मरने के बाद से यहीं पे आकर इकट्ठा हो रही है ना। तो इकट्ठा होने का मतलब है कि सीधा जो है इसको हम लोग आरबीसी का कब्रगाह बोले या फिर क्या बोलते हैं इसको? ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं। किसको? स्प्लीन या प्लीहा को, ठीक है। अब एक और चीज, जब आरबीसी अगर ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? अगर मान के चलिए कि आरबीसी की संख्या अगर क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो आरबीसी की संख्या ज्यादा होगी तो बताइए क्या होगा? ब्लड ज्यादा बनेगा। अब ब्लड ज्यादा बनेगा तो क्या सही रहेगा आपके लिए? हाँ, क्या हो रहा है पीछे? क्या हो रहा है? अगर यदि आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है तो ब्लड की मात्रा भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और जब ब्लड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या आपके लिए सही रहेगा? अब बताइए, सही रहेगा? हाँ, सही रहेगा। अरे खून ज्यादा बनेगा तो सही रहेगा ना। अगर मान के चलिए कि आपके अंदर क्षमता है 5 से 6 लीटर 5 लीटर पानी पीने की। हाँ, अगर 5-6 लीटर से अधिक पानी पी लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, दबाव ज्यादा हो जाएगा। और जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो पाइप फटने की भी संभावना हो सकती है ना। हाँ, तो इसीलिए जो है जैसे आरबीसी की संख्या अगर बढ़ गई, तो आरबीसी की संख्या के बढ़ने से एक रोग होता है जिसको नाम बोलते हैं क्या हम? पॉलीसाइथीमिया। क्या कहा जाता है इसको? पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। इसका मतलब होता है क्या? रक्त दाब का बढ़ जाना, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है काफी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। कहता है ना बीपी हाई हो गया।
तो बीपी हाई क्यों होता है? आरबीसी की संख्या में वृद्धि होने से। जैसे ही आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो ब्लड भी बढ़ जाएगा। जब ब्लड बढ़ जाएगा तो इसका मतलब रक्त दाब में क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? अधिक हाँ, तो ध्यान रखना, रक्त दाब का क्या हो जाना? बढ़ जाना। किसकी संख्या बढ़ने से? आरबीसी की संख्या बढ़ने से। इसी को जो है ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका आरबीसी जैसे ही बढ़ेगी तो बताइए क्या होगा आपको? पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीसाइथीमिया। इसका मतलब होता है पॉलीसाइथीमिया। इसका अर्थ क्या होता है जी? रक्त दाब का बढ़ जाना, यानी कि रक्त दाब का क्या हो जाना? रक्त दाब का बढ़ जाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, यानी कि उसको पॉलीसाइथीमिया हो गया, उसका ब्लड प्रेशर क्या हो गया है? हाई हो गया। ठीक है, अब जो है इतना बात हो गई। कितने पॉइंट बात कर लिए? कितने नंबर का था ये? 7। अच्छा, अब ये भी तो आएगा कि जब आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे अधिका तो हुई, जिसको पॉलीसाइथीमिया हम लोग बोलते हैं। और पॉलीसाइथीमिया का मतलब क्या होता है? रक्त दाब का बढ़ जाना, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। ठीक है, उसके बाद से अगर यदि आरबीसी की संख्या आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो रक्त की भी मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब रक्त की मात्रा कम हो जाएगी तो आपने नाम सुना होगा रक्त अल्पता। रक्त अल्पता होता है ना, रक्त अल्पता, जिसको एनीमिया हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया। रक्त अल्पता आपको पता ही नहीं है, एनीमिया पता है ना? एनीमिया वही होता है आरबीसी की संख्या में क्या होना? कमी होना। जैसे आरबीसी की संख्या कमी हो जाएगी तो बताइए रक्त की भी मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसको नाम क्या देंगे हम लोग? रक्त अल्पता, या इसको बोलते हैं क्या हम लोग? एनीमिया। कौन सा रोग होता है जी? एनीमिया। अगर आरबीसी कम हो गया तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना ये भी। एनीमिया जो होता है किसकी कमी से होता है? आरबीसी की कमी से होता है, यानी इसको रक्त अल्पता हम लोग बोलते हैं। रक्त अल्पता। ठीक है, रक्त अल्पता है, यानी कि रक्त की क्या हो जाना? कमी हो जाना। तो ध्यान रखिएगा इतना। ठीक है, इतना चीज समझ में आया है। अब देखिए, अब हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को काउंट कर लेते हैं। काउंट करने के बाद से हम बता देते हैं ना कि हाँ इतना है हमारे अंदर, डब्ल्यूबीसी की संख्या इतना है, आरबीसी की संख्या इतना है, प्लेटलेट्स हमारे अंदर इतने हैं। ये कैसे पता चलता है? 45 से 50 लाख आपने काउंट कर लिया। ये कैसे आपको पता चला कि 45 से 50 लाख आरबीसी होती है? इसको काउंट करने के लिए कुछ तो कुछ होगा ना। हाँ, उसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। क्या नाम है उसका? हीमोसाइटोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, क्या नाम है उसका? हीमोसाइटोमीटर। यानी कि हीमोसाइटोमीटर क्या करता है? हीमोसाइटोमीटर ये काउंट करने का काम करता है। किसको काउंट करेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या हो गए? प्लेटलेट्स हो गए। इन्हीं को काउंट करने के लिए कौन होता है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर जो क्या करता है? उन सभी को काउंट करता है, गिनता है, गिनने का काम करता है। तो आरबीसी को गिनने वाले तो क्या कहा जाता है? हीमोसाइटोमीटर। जो आरबीसी की संख्या को क्या करता है? गिनता है, उसी को नाम देते हैं हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, उसके बाद से अगला पॉइंट कि आरबीसी जो होती है उस आरबीसी में क्या केंद्रक होता है? नहीं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इसमें बात करें केंद्रक की तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अगर यदि केंद्रक उपस्थित हो जाता तब फिर हीमोग्लोबिन यहाँ पे होता ही नहीं। अगर यदि केंद्रक अगर इसमें उपस्थित होता तो क्या इसमें हीमोग्लोबिन होता? और जब हीमोग्लोबिन नहीं होता तो क्या ऑक्सीजन को कैरी करता, लेकर जाता है? ये ऑक्सीजन वहाँ से नहीं लेकर जाता। इसी के कारण जो होता है आपके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये केंद्रक विहीन होता है। क्या होता है? केंद्रक विहीन होता है, अनन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, अनन्यूक्लिएटेड होता है। कौन सा है? आरबीसी। इतना पॉइंट आपको डिस्कस किए, क्या कुछ याद हुआ कि नहीं? देखिए हमने क्या बताया, एक बार और देखिए। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं।
उसके बाद से बात की कि इसको एक और नाम देते हैं क्या, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का एक और नाम होता है जिसका नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। क्या हो रहा है, तनी ध्यान दीजिए, यहाँ पे गजब का तमाशा कर दिया है। हम पढ़ा रहे हैं इधर, बता रहे हैं, सब लोग का ध्यान इधर है, तुम्हारा ध्यान नीचे है। तुम भी कुछ पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो क्या? हाँ? यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। क्या लिख रहा है सलमा? साइटोमीटर हम अभी उसके बाद लिख ही रहा था। गधा कहीं क्या ही समझ ले, ठीक है, हम खुद तुमको लिखाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं इसमें। तो हमने कहा कि जो है एक नाम देते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। दूसरा बात की इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमो का अर्थ क्या होता है, आयरन। और हीमो क्या करता है जी, लाल रंग देता है। यानी कि ब्लड का खून लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ग्लोबिन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है। उसके बाद से बताए कि जो हमारा आरबीसी होता है क्या बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। और अस्थि मज्जा मतलब हड्डियों में ही बनेगा आपका। हड्डियों में जितनी भी बड़ी हड्डियां होती हैं उन सभी हड्डियों के अंदर क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है। और इसी में आरबीसी आपकी बनती है। उसके बाद से आपकी बात की आरबीसी की संख्या 45 से कितना होती है, 50 लाख होती है। 45 से 50 लाख होती है। इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। इनका जीवन काल कितना होता है, 120। 45 से ही 55 कर लीजिएगा, ठीक है। 45 से कितना, 55, ठीक है, 45 से 55 हो जाएगा। उसके बाद से इनका जीवन काल हो गया 120 दिन। और स्प्लीन या प्लीहा, जहाँ पे आरबीसी मरने के बाद से कहाँ आकर इकट्ठा होती है, स्प्लीन या प्लीहा में होती है। इसमें इकट्ठा होती हैं, तो इसलिए इसको नाम क्या देते हैं, आरबीसी का कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह, क्योंकि भाई हम लोग भी जैसे होता है ना, डेड होता है, तो डेड होने के बाद से उसको कहीं दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। जिसको जलाते हैं उसको कब्रिस्तान कहते हैं ना जी। और कब्रिस्तान की शमशान, कब्रिस्तान वो जहाँ दफनाया जाता है, इसीलिए इसको कब्रगाह कहा गया ना। मरने के बाद से यहीं पे आके इकट्ठा होती है। हाँ ठीक है, तो इसलिए स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, आरबीसी का कब्रगाह, या इसी को बोलते हैं ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक के नाम से किसको जाना जाता है, स्प्लीन लिया को। या आरबीसी का कब्रगाह किसको कहा जाता है, लिया को कहा जाता है। उसके बाद से बात की है हमने कि जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीसाइथीमिया, यानी कि पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। इसका मतलब रक्त दाब का क्या होना, बढ़ जाना, ठीक है, रक्त दाब का बढ़ जाना। उसके बाद से जब आरबीसी की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो कम होने की वजह से खून की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने की वजह से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, यानी कि जिसको हम लोग नाम देते हैं रक्त अल्पता। रक्त अल्पता का मतलब रक्त की कमी, ठीक है। उसके बाद से आरबीसी में बात की कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है, यानी कि एक केंद्रक विहीन होता है। कौन, आरबीसी। उसके बाद से आपका जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को जो काउंट करने के लिए होता है, जिसको नाम देते हैं हीमोसाइटोमीटर। क्या नाम देते हैं उसे, हीमोसाइटोमीटर। इतना ही था ना, और भी कुछ है, छूटा है तो बताओ, नहीं छूटा है? जो भी हम बता दिए ना, केंद्र किस में अनुपस्थित होता है, लामा होता है उसमें केंद्र। अरे ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है ना। वो तो जब कोशिका पढ़ेंगे ना, उसमें सेल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे बात हो जाएगी उसका कि अपवाद में होता है उल्टलामा, ठीक है। चलिए, तो एक एक चीज़ को अब क्या करना है, लिखना है। बताइए, याद हो गया तो पूछ सकते हैं, तो बता सकते हो। बताओ, हम तो मिटा दिए पूरा। लो, कौन बता सकता है पूरा, कोई है जो बता सकता है? आरबीसी को किस नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट से। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट से। उसके बाद से आरबीसी के बारे में अगला बात किया हमने कि आरबीसी में क्या होता है जी, कौन सा प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन है। हीमो का अर्थ क्या होता है, आयरन। आयरन क्या करता है, लाल कर देता है। और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि ब्लड जो होता है उसका रंग लाल क्यों होता है, तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है, आयरन होता है, आयरन के कारण।
हमारा रक्त कैसा होता है, लाल। उसके बाद से आरबीसी की संख्या की बात किए थे, 45 से 55 लाख, 45 से 55 लाख होती है। और उसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। वही आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया। क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया होता है। रक्त यानी आरबीसी की संख्या के बढ़ने से क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया होता है। और पॉलीसाइथीमिया का मतलब क्या होता है, रक्तदाब का बढ़ जाना, यानी कि बीपी का क्या होना, हाई हो जाना। उसके बाद से अगर आरबीसी की संख्या कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। और एनीमिया का मतलब क्या होता है, रक्त अल्पता, यानी कि रक्त की कमी। और आरबीसी मरने के बाद से कहाँ जाकर जो है, मरने के बाद से ये जाकर स्प्लीन में इकट्ठा होती है। इसलिए स्प्लीन या प्लीहा को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान या इसी को नाम क्या दिया जाता है, ब्लड बैंक। ठीक है। फिर बात किए कि जो है आरबीसी कहाँ पे बनती है, आरबीसी हीमोसाइटोमीटर में बनता है। तो वो जो है आपका जाकर सीधा किधर बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। किसमें बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। और उसके बाद से बात करें इसमें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को गिनने के लिए कौन होता है, हीमोसाइटोमीटर होता है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को गिनकर क्या करता है, बताता है। ठीक है। उसके बाद से केंद्रक क्या होता है, आरबीसी में अनुपस्थित होता है। अगर उपस्थित होता है तो फिर हीमोग्लोबिन वहाँ पे नहीं। क्लियर है पूरा। अब क्या करना है हमको, देखना है याद हो गया है कि नहीं। हमने बात किया एक बार और शुरू से देखिए। आरबीसी के बारे में बात किया था, सॉरी ब्लड के बारे में ना, हाँ ब्लड के बारे में बात किया था। अब ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इसी के कारण जो होता है इसको तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब इसमें ये दो भागों में बटा होता है, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है, रक्त कोशिकाएं होता है। प्लाज्मा जो होता है आपका कितना परसेंट होता है, 55 से 60% होता है, और 40 से 45। अब रक्त कोशिकाओं में हमने कहा था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। अब एक एक चीज़ करके नोट करते चाहिए। आरबीसी हेडिंग दे दीजिएगा। या ये आरबीसी नहीं, अभी पहले ये दीजिएगा, रुकिएगा। रक्त या रुधिर, रक्त या रुधिर, जिसको ब्लड बोलते हैं हम लोग, इसके बारे में आप लिखिएगा। और एक चीज और डिस्कस करना भूल गए थे, ब्लड का जो पीएच मान होता है कितना होता है, सभी को पता है ना। हाँ 7 पॉइंट कितना होता है जी, 4 होता है इसका पीएच मान। ठीक है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। क्योंकि 7 पे होगा तो उदासीन होगा, ना तो मीठा ना तो तीखा, ना तो मीठा ना ही तीखा। 7 पे अगर होगा तो, अगर 7 से कम होगा तो खट्टा अम्ल हो जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षार हो जाएगा। देखिए रक्त का पीएच मान कितना है, 7 से अधिक है ना, यानी ये हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है। हल्का से क्या होता है, क्षारीय होता है। तो लिखिए इसमें रक्त या रुधिर में लिखिएगा। देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पीएच मान। इसका जो पीएच मान होता है 7 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब हेडिंग देना है आरबीसी, आरबीसी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं।
पहला पॉइंट आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, ये चकवा कैसे चल रहा है यार। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन उपस्थित होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन उपस्थित होता है। आरबीसी का निर्माण देखिए, हर जगह आरबीसी लिख रहे हैं। अगर इसका लिखेंगे तो भी समझिएगा किसके बारे में बात हो रही है, आरबीसी को। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का नाम अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये भी लिख देना। आरबीसी का लाल रंग, आरबीसी का लाल रंग आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन, आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। के कारण होता है। के कारण होता है। हीम का मतलब क्या है? आयरन। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। हीम का मतलब आयरन है। हीम का मतलब आयरन है, जो लाल रंग देता है, जो लाल रंग देता है। और ग्लोबिन प्रोटीन है, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। और ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन है जो फोटो की वाहक है, जो फोटो की क्या है? वाहक। आप लिख सकते हैं जांग की हड्डी, कंधे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, उसी में नहीं निर्माण होता है इसका। तो आप ये भी लिख सकते हैं जांग की हड्डी, और उसके बाद से कुल्ले की हड्डी, ये सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक, मिटा दे नीचे वाला क्लिक करके कितना?
संख्या लिखे हैं? नहीं, अगला लिखेंगे। औसत संख्या, औसत संख्या 45 से 55 लाख, 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, अगला पंच। आरबीसी के मृत्यु के पश्चात, आरबीसी के मृत्यु के पश्चात, आरबीसी के मृत्यु के पश्चात यह प्लीहा में जाकर एकत्रित होती है। यह प्लीहा में जाकर एकत्रित होती है। प्लीहा में जाकर एकत्रित होती है, इसलिए प्लीहा को इसलिए प्लीहा को आरबीसी की मृत्यु के पश्चात ये प्लीहा स्प्लीन में जाकर क्या होती है? एकत्रित होती है, इसलिए प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह, या और क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक, ब्लड बैंक भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह तथा करके लिख लीजिएगा, तथा ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, मिटा दे नीचे वाला नाम। क्या हुआ, छूट गया क्या? लिख लेना मांग कर किसी से। अगला, यदि आरबीसी की संख्या औसत संख्या से बढ़ जाती है, औसत संख्या से बढ़ जाती है, औसत संख्या से बढ़ जाती है, तब पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया का मतलब रक्त दाब का क्या होना? हाँ, रक्त दाब का बढ़ जाना। तो पॉलीसाइथीमिया नामक रोग होता है, नामक रोग होता है, नामक रोग होता है। यदि आरबीसी की संख्या औसत संख्या से कम हो जाती है, यदि आरबीसी की संख्या औसत संख्या से कम हो जाती है, तब एनीमिया नामक रोग होता है। तब एनीमिया, जिसको क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता, यानी रक्त की
कमी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नामक रोग हो जाता। ऊपर से मिटा दें। गूंगे की तरह एकदम पटाया मत रहो, बोला करो कुछ। तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो जल्दी। अब मिटा देते हैं तो जीभ निकल लेते हो बाहर। हाँ ऐसे काम मत करो। लिखिएगा आरबीसी की संख्या को क्या बोलते हैं जी? हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या को क्या कहा जाता है? हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। यंत्र के द्वारा मापा जाता है। द्वारा मापा जाता है। मापा जाता है। आरबीसी को केंद्रक विहीन आरबीसी को केंद्रक विहीन कोशिका कहते हैं। आरबीसी को केंद्रक विहीन कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका भी कहते हैं, आप लिख लीजिएगा। आरबीसी को केंद्रक विहीन कोशिका भी कहते हैं।